खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 83 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की रात मतलब खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। तो शुरू करते हैं ब्लैक मैजिक फ्राइडे का एपिसोड। तो पहला हादसा हमें भेजे हैं प्रिंस छाबड़ा जी ने महाराष्ट्र के पालघर से। ये हादसा उनके साथ 2 साल पहले हुआ था, जब उनका उम्र कुछ 15 साल के थे। तो प्रिंस जी अपने फैमिली के साथ थोड़ा आउटिंग के लिए गए थे बाहर कुछ दिन के लिए, जैसे अलीबाग गए थे घूमने के लिए। तो वहाँ पे जिस होटल पे वो लोग रुके थे, वो होटल एकदम पूरा सी बीच के एकदम बाजू में ही था। एक्चुअली अलीबाग, जिन लोग को मालूम नहीं है, अलीबाग एक्चुअली सी बीच टाइप जगह है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पे अच्छा वीकेंड बिताया जा सकता है। खैर, तो वापस आते हैं। तो हर एक लोगों का एक एक रूम था, जैसे उनकी मम्मी का एक रूम, पापा का एक रूम, फिर उनकी बहन के लिए एक रूम और उनके लिए भी एक रूम। तो सब अपने अपने रूम में, छोटे छोटे रूम्स थे, उनके साथ अटैच्ड वॉशरूम था और हर रूम में एक एक बेड था और कबर्ड था और जो सब कुछ रहता है एक छोटे से रूम के अंदर। तो रात को जब सब लोग 8 साढ़े 8 बजे तक डिनर ख़त्म करके अपने अपने रूम में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रूम के अंदर कुछ अलग सा उनको महसूस हो रहा है। मतलब एक ठंडा सा एक रूम बन गया है। तो उनको पहले लगा कि शायद एसी चला के रखे हैं, तो इसलिए शायद बहुत ठंडा हो गया है रूम। तो उन्होंने क्या किया कि उनको एसी को थोड़ा बंद करके रख दिया और सोने से पहले वो वॉशरूम में जाके अपने सिंक में थोड़ा सा हाथ मुंह धो के जैसे वॉशरूम से बाहर आए, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो रूम था वो थोड़ा सा मतलब एक भूतिया टाइप फील दे रहे हैं उनको, मतलब एक स्पूकी फील दे रहे थे उनको, वो जो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो खिड़की भी खुला हुआ नहीं है, बंद है क्योंकि एसी चल रहा था। तो और खिड़की से पूरा एकदम वो समुंदर सी बीच दिख रहा था। तो थोड़ी देर बाद उनका सर किसी चीज़ पे टकराया। तो वो तो एकदम शॉक हो गए कि किस चीज़ में टकराया। तो वो थोड़ा सा आँख उठाए तो देखे कि किसी का पैर लटक रहा है और वो भी मतलब एकदम सफ़ेद सा हो गया एकदम। तो वो थोड़ा सा हिम्मत भी नहीं कर पा रहे कि ऊपर देखे कि क्या है क्या नहीं है। तो एकदम डर के मारे वो एकदम पूरा पैरालाइज जैसा हो गए। तो वो समझ नहीं पा रहे कि ये ऊपर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। जैसे तैसे करके फिर भी उनका जो इंस्टिंक्ट होता है इंसान का कि देखते हैं क्या है, तो प्रिंस जी भी वैसे ही किए कि थोड़ा सा हिम्मत जुटा के जैसे ऊपर देखे तो देखे कि एक भूत जैसा कोई है जो कि वाइट गाउन में है और उनके लंबे लंबे बाल एकदम और पूरा एकदम प्रिंस जी की तरफ घूर रहा है और वो भी हवा में पूरा एकदम लटक रहा है ऊपर से, जिनका होठ पूरा काला एकदम पूरा लिप्स दिख रहा था और आंखें पूरा एकदम जैसे लाल और उसमें काला काला पुतलियाँ, वो सब कुछ दिख रहा है उनको। और उनका पूरा चेहरा जो था एकदम पूरा फीकी सी एक चेहरा, पूरा एकदम जैसे मानो कि खून नहीं है शरीर में वैसा, और पूरा एकदम डरावना, एकदम पूरा बड़े बड़े हाथ और नाखून जैसे। तो वैसे देख के तो वो पूरा समझ नहीं पा रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और तुरंत दरवाज़ा खोल के अपने मम्मी के रूम में चले गए। तो मम्मी पापा को जाके बताया कि ऐसे ऐसे घर में कुछ है। तो वो लोग भी दौड़ के आए तो देखे कि घर में तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो वो समझ गए कि ये घर में रहना सही नहीं रहेगा। तो वो लोग क्या किए, तो प्रिंस जी को अपने साथ लेके सुलाए। अगले दिन सुबह हुआ तो मैनेजर जो था वो रिजॉर्ट का उनको बुलाया और उनको पूछा। तो वो मैनेजर ने बोला कि यहाँ पे कोई एक रूम है जो उनको भी शायद मालूम नहीं है। वो एक रूम के अंदर कुछ अनहोनी और भूत जैसा घटनाएं घटती रहती है। तो उनको भी पता नहीं है कि वो रूम कौन सा है। तो गलती से शायद वो प्रिंस जी को मिल गया है।
तो कैसे तैसे करके 2-3 दिन गुजारे वहाँ पे और फिर वो लोग ट्रिप ख़त्म करके घर वापस चले जाते। तो कभी भी अगर हम लोग ऐसे होटल में जाते हैं तो वो तो पता नहीं होता है कि वहाँ पे होटल में कुछ है कि नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? उस वक्त एक ही ऑप्शन आता है, या तो फिर उस रूम से बाहर निकल आइए, या फिर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर उस होटल को छोड़ दीजिए, कोई दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाइए। वहाँ पे रहना खतरा है, वहाँ पे मत रहिए। मैं फिर से एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे अच्छे गिफ्ट्स और गुडीज़, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ और लाइक आएंगे। महीने के एंड में कोई एक स्पूकी थर्सडे के एपिसोड पे मैं उनका नाम बताऊंगा और फिर हमारे खौफ की टीम की तरफ से उनको गिफ्ट्स या गुडीज़ भेजा जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात के ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं दूसरी हादसे पे, जो हमें भेजे है वनिष्ठा गोयल जी ने महाराष्ट्र के वासी से। ये हादसा हाल ही फ़िलहाल में उनके साथ हुआ था, ये कुछ साल भर हुआ है सिर्फ। तो बेसिकली वनिष्ठा जी है पुणे से, तो पुणे से वाशी रोज़ आना जाना उनके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो उन्होंने वाशी में ही एक रूम शेयर करके रहती थी अपने कुछ और लोगों के साथ। तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन का छुट्टी मिलता था उनको, सैटरडे और संडे का। तो ऐसे नॉर्मल दिन में जब उनका ऑफिस डे रहती थी तो तभी भी वो मतलब मुश्किल से 8-9 बजे उठती थी और जल्दी से जल्दी ऑफिस निकल जाती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, एक संडे सुबह को 6 बजे उनकी नींद खुल जाएगी। तो वो सोची कि ये इतने जल्दी तो मेरा नींद कभी नहीं खुलता है, तो ऐसे कैसे नींद खुल गई। तो वो तुरंत अपने मोबाइल में चेक किए तो देख रही है कि सुबह के 6 बज रहे, वो भी संडे के दिन उनका नींद इतना जल्दी खुल गए। वैसे तो नॉर्मल दिन में उनका नींद ही नहीं खुलती है 9 साढ़े 9 बजे से पहले। वो थोड़ा सा शॉक में थी कि ऐसे कैसे हो गया है। तो वो सोची कि मोबाइल में वैसे भी चार्ज ख़त्म हो रहा है, तो मोबाइल को चार्ज में बिठा देते, और अंधेरा भी है तो इतना कुछ नहीं, और थोड़ा देर और सो जाएंगे। तो उन्होंने अपने बेड से उतर के मोबाइल को चार्जर में डाल के, तो उनके लेफ़्ट साइड में एक बहुत बड़ा सा मिरर था। तो वो क्या किया, वनिष्ठा जी अपने ऐसे ही मिरर में देखे तो वो देखे कि उनके पीछे कोई एक अनजान सी एक औरत खड़ी है। वो भी लंबे से बाल और खुले हुए बिखरे हुए बाल और गाउन में, वाइट, पूरा एकदम वाइट गाउन में खड़े हैं। तो वो तुरंत पीछे मुड़ के देखी तो दिख रही है कि कोई नहीं है पीछे। तो समझ नहीं पाए कि ये कहाँ से, मतलब हेलुसिनेशन है कि अचानक से उन्होंने कुछ गलत चीज़ देख ली। तो उन्होंने फिर से मिरर की तरफ देखे तो देखे कि वही फिर से वही औरत पीछे से खड़ी है और उनको ऐसे घूर रहा है। तो वनिष्ठा जी बहुत ही डर गए और तुरंत जाके अपने बेड पे चादर ओढ़ के सो गई, और मतलब अंदर लेट के भगवान का नाम लेते जा रहे। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक बार और हिम्मत करके एक बार मिरर में देख ले कि नहीं, क्योंकि हो सकता है हेलुसिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो भगवान का मंत्र जापने लगे और हनुमान चालीसा ये सब कुछ करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके घर से कुछ बुरी शक्ति थी वो धीरे धीरे ऐसे हल्का होते जा रहा है। तो अगले दिन सुबह अपने रूममेट्स को वो सोचे कि बताने के लिए, लेकिन वो लोग तो यकीन ही नहीं करेंगे। तो वो समझ नहीं पाए कि किससे शेयर करें। तो वो इंसिडेंट होने के 1-2 दिन बाद से उनका नींद अभी 6 बजे की जगह पे 3 बजे उनका आँख खुल जाती थी, और वो भी आधी रात को। तो ये हर रोज़ होने लगे। तो वो मतलब समझ नहीं पा रहे कि ऐसा हो क्या रहा है, क्योंकि इतना जल्दी नींद कैसे खुल सकता है किसी का, और वो भी इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है उनका। तो वो अपने मजबूरी अपने मम्मी पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, फ़ोन करके बताया था उन्होंने। तो मम्मी ने बोले कि एक कोई मंदिर में जाके कोई भगवान का कुछ चीज़ अपने पास रखो तो फिर सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। तो वो ऐसे ही किए, वनिष्ठा जी कोई मंदिर में गई और जाके एक कुछ भगवान का कुछ लेके आए और अपने घर पे रखे। तो फिर उसके बाद से सब कुछ नॉर्मली होने लगे। उनका नींद जैसे नॉर्मल खुलता है वैसे ही खुली, और वो सब चीज़ जो उनको सता रहे थे वो उनको नहीं दिखते थे।
तो प्रिंस छाबड़ा जी और वनिष्ठा गोयल जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं आप लोगों ने। और आप भी चाहे तो अपना रियल हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमें इंसिडेंट भेजना बहुत ही ईजी है। आप लोग हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और आप लोग चाहे तो हम लोग के साथ ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com, या फिर आप लोग अगर चाहे तो फेसबुक पे भी हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF K कैपिटल और F कैपिटल। और इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन है। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, पूरा ही स्मॉल में। तो चलिए मिलते हैं कल रात 9 बजे क्लाइमैक्स सैटरडे के साथ। भूलिए मत, कल का भी इंसिडेंट में बहुत अच्छा क्लाइमैक्स आने वाला है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।